इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कुंडली के अनुसार भाग्योदय कौन से वर्ष में होगा और किस प्रकार से किस ग्रह के कारण जो है भाग्योदय वर्ष कौन सा होता है, ये चीज़ें हम यहाँ पे सामान्यतः देखने वाले हैं। तो सामान्यतः अगर हम कुंडली में देखें तो कुंडली में भाग्य का स्थान जो होता है वो होता है नवम भाव। नवम भाव को अगर हम कुंडली में देखें तो लग्न से नवम भाव जो होता है वो भाग्य का भाव होता है और उस ग्रह उस स्थान में उस भाव में बैठा जो राशि है वो हमारा भाग्येश कहलाता है। तो इस समय हम जो है भाग्येश के आधार पे ही भाग्योदय वर्ष निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे मैं वही आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपका अगर भाग्येश कौन 9 ग्रहों में से कोई ग्रह बनता है तो उस वर्ष में जो है आपका भाग्योदय होता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें निर्भर करती हैं आपके प्रयास पे, क्योंकि जब आप प्रयास करेंगे तभी आपको यहाँ पे संभावनाएं देखने को मिलेंगी। भाग्योदय होने का मूल कारण यहाँ पे यह है कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी उस समय जब जो है आपका भाग्योदय का वर्ष होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि हम प्रत्येक वीडियो में कहते हैं, सूर्य की, ग्रहों का जो राजा है सूर्य। अगर आपका नवम भाव में सूर्य यानी कि 5 राशि लिखी है, अगर आपका भाग्येश जो है सूर्य बनता है तो आपका जो भाग्योदय का वर्ष है ये है 22वां वर्ष। 22वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। तो यहाँ पे मूलतः कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका नवम स्थान में 5 अंक लिखा है तो आपका जो है जो भाग्योदय है, भाग्योदय वर्ष है, तो ये है 22वां वर्ष। और अगर यहाँ पे कर्क लिखा है यानी कि चंद्रमा जो है आपका भाग्येश बनता है, अगर आपका भाग्येश जो है चंद्रमा बनता है तो आपका जो भाग्योदय का वर्ष है वो है 24वां वर्ष। 24वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। तो यहाँ पे जैसे अगर आपका नवम भाव में जो है 4 अंक लिखा है यानी कि कर्क राशि, और कर्क राशि का जो स्वामी बनता है वो बनता है चंद्रमा, तो यहाँ पे जो भाग्येश हुआ ये हुआ चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर आपका भाग्येश है तो आपका भाग्योदय 24वें वर्ष में होगा। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि आपका प्रयास इसमें ज़रूरी है। ये इसलिए है कि यहाँ पे परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी। दूसरा अगर हम बात करें मंगल की, तो अगर आपका भाग्येश मंगल है यानी कि नवम भाव में 1 या 8 अंक लिखा है, यानी कि मेष और वृश्चिक राशि अगर आपके नवम भाव में लिखी हुई है तो आपके जो भाग्येश बनते हैं ये बनते हैं मंगल। और ऐसी स्थिति में आपका जो भाग्योदय होता है वो होता है 28वें वर्ष में। 28वें वर्ष में, जन्म से 28वें वर्ष में आपका भाग्योदय वर्ष होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें बुध की, तो अगर आपका नवम भाव में 3 और 6 अंक लिखा है यानी कि मिथुन और कन्या राशि, तो इन दोनों का जो स्वामी बनता है ये बनता है बुध। और इस परिस्थिति में जो आपका भाग्योदय होगा तो ये होगा आपका 32वें वर्ष में आपका भाग्योदय वर्ष होगा। 32वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। और यानी कि सामान्य सी बात है कि अगर 3 या 6 लिखा है आपके नवम भाव में तो आपका जो भाग्योदय वर्ष है ये है 32वां वर्ष। और यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि प्रयास आपको जारी रखना है अपना। दूसरा हम यहाँ पे बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति यानी कि गुरु, गुरु जो है नवग्रहों में से एक ऐसा ग्रह है जो सबसे जल्दी भाग्योदय करवाता है। गुरु का जो भाग्योदय वर्ष होता है वो होता है 16वें वर्ष में। सबसे जल्दी जो है गुरु भाग्योदय करवाता है। और अगर आपका नवम भाव में 9 या 12 अंक लिखा है तो यहाँ पे आपका जो भाग्योदय होगा ये 16वें वर्ष में भाग्योदय होता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं शुक्र की। अगर आपका भाग्य शुक्र है यानी कि 2 या 7 अंक आपके नवम भाव में लिखा है तो आपका जो भाग्योदय वर्ष होगा ये होगा 25वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा।
यहाँ पे सामान्य सी बात है कि आपका नवम भाव में अगर 2 से 7 अंक लिखा है, 2 या 7 अंक लिखा है, तो 25वें वर्ष में आपका भाग्योदय वर्ष होगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं शनि की, तो अगर आपके नवम भाव में कुंभ, मकर या कुंभ लिखा हुआ है, यानी कि 10 या 11 अंक लिखा हुआ है, लग्न से नवम में 10 या 11 अंक लिखा है, तो आपका जो भाग्येश बनता है ये बनता है शनि। और ऐसी परिस्थिति में जो आपका भाग्योदय होगा वो होगा 36वें वर्ष में। 36वें वर्ष में आपका भाग्योदय होने की यहाँ पे संभावनाएं रहती हैं। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं छाया ग्रह यानी कि राहु और केतु, तो अगर आपका नवम भाव में, वैसे तो सामान्यतः यहाँ पे राहु और केतु को मूल रूप से मतलब कोई प्रभावशाली नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर कन्या राशि के स्वभाव में, क्योंकि जो राहु का स्वामित्व माना जाता है ये कन्या राशि को माना जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो भाग्योदय होगा, इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक और नियम लागू होता है कि अगर आपका जो है राहु की दृष्टि जो है कर्म भाव पे पड़ रही है, अगर राहु की दृष्टि कर्म भाव पे पड़ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में जो भाग्योदय होता है वो होता है 42वें वर्ष में। और केतु के साथ भी यही परिस्थितियां होती हैं। केतु अगर आपका भाग्येश बनता है या फिर केतु की दृष्टि आपके दशम भाव पे, कर्म भाव पे पड़ती है, तो आपका जो भाग्योदय होगा वो होगा 42वें वर्ष में। ये दोनों जो है सबसे विलंब तो भाग्योदय के वर्ष होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। नवग्रहों में से कौन सा ग्रह आपका भाग्येश बनता है और किस ग्रह के कारण। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो भाग्येश है वो पीड़ित अवस्था में नहीं होना चाहिए, और जो है या तो नीच या पीड़ित अवस्था में नहीं होने चाहिए। ये तो इन सूत्रों में आपको विलंब देखने को मिलते हैं। और दूसरा एक नियम और लागू होता है यहाँ पे कि जो मैंने आपको बताया कि आपके अगर कर्म भाव पे राहु या केतु की दृष्टि है, तो ये जो है आपका भाग्योदय 42वें वर्ष में होता है। इसके अतिरिक्त नॉर्मल अगर सामान्यतः देखा जाए तो ये नियम लागू होता है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो आपका भाग्योदय वर्ष होगा, अगर आपका भाग्येश पीड़ित अवस्था में नहीं है और दूसरा उस पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आपको ये सूत्र यहाँ पे लागू होगा। इसके अतिरिक्त सामान्य, तो ये जो सूत्र मैंने आपको बताए हैं ये सामान्य सूत्र है। यहाँ पे आपके ग्रहों का जो अंश बल है ये डिपेंड करता है। और इसके अतिरिक्त जो है आप अगर कोई ग्रह कमज़ोर अवस्था में है या पीड़ित अवस्था में है, तो उसको आप जो है प्रबल करके या फिर उस ग्रह को बल प्रदान करके आप जो है उसको बल दे सकते हैं ग्रह को। तो ग्रह का जो प्रभाव रहता है वो आपके अनुकूल रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी कमेंट या सुझाव रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।